माना कि सब पर मेहरबान नहीं होती, अरे किस्मत इतनी भी पहलवान नहीं होती। निश्चित है लक्ष्य तक उसका पहुंचना जिसके इरादे हो बुलंद और हौसलों में जान है होती। कितना ही बड़ा क्यों ना हो पर्वत का सीना, कितना ही बड़ा क्यों ना हो पर्वत का सीना, अंत में रास्ता देना ही पड़ता है उसे, जब जब किसी मांझी की हथौड़ी और छेनी से लगातार बौछार है होती। किस्मत और हार्डवर्क के विषय पर हजारों सालों से विद्वानों और दार्शनिक लोगों के बीच हमेशा से बहस होती आई है कि किसका महत्व ज़्यादा है, कौन ज़्यादा प्रभावशाली है। इस विषय पर अभी भी अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। वैसे तो कर्म एक ऐसी क्रिया है जिसमें आप अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हैं। वेदों और पुराणों में भी कर्म को ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। लेकिन जब बिना मेहनत किए, जब बिना परिश्रम किए किसी को धन मिलता है, सफलता मिलती है, तो उसे ही किस्मत कहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि बिना मेहनत या बिना हार्डवर्क के इस संसार में किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि बिना हार्डवर्क की हर सफलता अधूरी और फूकी है। अरे मेहनत करने वाले तो पहाड़ काट कर उसमें रास्ता निकाल देते हैं, मेहनत करने वाले तो गहरे समुद्र से मोती चुन कर लाते हैं, मगर आलसी और भाग्य भरोसे बैठा इंसान सिर्फ किनारे बैठकर इंतजार ही करता रहता है। भाग्य चमकने का, किस्मत खुलने का इंतजार अगर ब्रूस ली ने किया होता तो आज वो इस दुनिया का मार्शल आर्ट्स का सबसे बड़ा लेजेंड नहीं होता। क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं ब्रूस ली का एक पैर दूसरे पैर से 1 इंच छोटा था? जी हाँ, ठीक सुना आपने, ब्रूस ली के दोनों पैरों की लंबाई में 1 इंच का अंतर था। दोनों पैर एक समान ना होकर 1 इंच छोटे बड़े थे। जरा सोचो, 1 मिलीमीटर का फर्क होने से इंसान डिसबैलेंस हो जाता है, लड़खड़ा जाता है, गिर जाता है, मगर यहाँ 1 इंच का फर्क था। साथ ही साथ एक और आश्चर्य की बात जान लो, ब्रूस ली को आंखों से दिखाई भी कम पड़ता था। मतलब ब्रूस ली अगर अपनी आंखों में लेंस ना लगाए तो उसे अपना प्रतिद्वंदी, अपना अपोनेंट, अपने सामने वाला व्यक्ति दिखाई ही नहीं पड़ता था। ब्रूस ली दुनिया के 95% लोगों की तरह अपने भाग्य को, अपने किस्मत को दोष देकर कोसते हुए घर के किसी कोने में बैठ सकता था, मगर नहीं, उसने हार्डवर्क किया और अपने प्रैक्टिस और हार्डवर्क के दम पर अपना भाग्य बदल कर रख दिया। वो कहते हैं ना, किस्मत चले या ना चले, पर अगर मेहनत चलती रही तो एक न एक दिन मंजिल तो मिल ही जाती है। वास्तव में देखा जाए तो किस्मत वो पौधा है जिसका बीज हम खुद अपने कर्मों से लगाते हैं। ऐसे ही सफलता का पौधा अपने कर्मों से दुनिया के सबसे बड़े स्विमिंग के एथलीट माइकल फेल्प्स ने लगाया, जिनके नाम इस धरती पर, इस प्लेनेट पर ओलंपिक में सबसे ज्यादा 28 मेडल जीतने का रिकॉर्ड है, जिसमें 23 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। लेकिन आम लोगों की तरह अगर माइकल फेल्प्स भी अपनी खराब किस्मत का रोना रोते तो आज इतिहास नहीं लिख पाते, क्योंकि 2008 की बीजिंग के ओलंपिक के ठीक 2 साल पहले उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। हाथ की हड्डियां टूट चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें स्विमिंग करने से ही मना कर दिया था। तब माइकल फेल्प्स ने अपनी किस्मत को दोष देने के बजाय अपने दोनों पैरों से 10-10 घंटे स्विमिंग की प्रैक्टिस करने लगे और 2 साल बाद ओलंपिक में एक साथ 8 गोल्ड मेडल जीतकर ये साबित कर दिया कि ओलंपिक या किसी भी प्रतियोगिता में 15 सेकंड की सफलता के पीछे कोई भाग्य या किस्मत कभी भी काम नहीं करती है, बल्कि 15-15 साल का हार्डवर्क ही होता है जो हाथ की लकीरों को आपके भाग्य या किस्मत में बदलता है। इसलिए जीवन में हमेशा ये याद रखना, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके ही मुकद्दर के पन्ने कभी कोरा नहीं हुआ करते हैं। इसलिए उठो और अपने भाग्य के बदलने का इंतजार करना छोड़ो। क्या पता ऊपर वाला आपके हार्डवर्क करने का इंतजार कर रहा हो। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक के साथ एक शेयर तो कर ही देना, और हाँ, खुद को हमेशा मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रखने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल को भी बजा देना।